बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको EDU 406 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसके बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने उसका जो सलूशन है वो कैसे राइट करना है। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाला सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं अब। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सब्जेक्ट का नाम है EDU 406। EDU 406 के बारे में मैं आपको बताता चलो। ये B.Ed 1.5 जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इस पे आपने अच्छी तरह से फोकस करना है, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है मिड टर्म के लिए और फाइनल के लिए भी। तो असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2021 है। टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो आपके पास 20 हैं और इसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो 1 से लेकर 36 तक हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो सब असाइनमेंट के लिए सेम ही होती हैं, तो पढ़ने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि हाउ एक्शन रिसर्च इज़ डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च से मुख्तलिफ कैसे है। आल्सो एक्सप्लेन वाई इट इज़ कंडक्टेड। आपने बताना है कि एक्शन रिसर्च जो है उसको कंडक्ट क्यों किया जाता है। एंड हाउ इट हेल्प्स टीचर्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लासरूम। और तीसरा जो पार्ट है वो आपने बताना है कि एक्शन रिसर्च जो है वो टीचर्स की कैसे हेल्प करती है क्लासरूम के अंदर। तो इसके नीचे एक टेबल दिया गया कि आपने इसका आंसर जो है वो कैसे राइट करना है। सबसे पहले आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। इसके बारे में आपने बताना ये 3 मार्क्स का होगा अगर आपने बिल्कुल सही राइट किया। दूसरा इसमें पॉइंट जो आएगा वो होगा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट इज़ कंडक्टेड, मतलब ये एक्शन रिसर्च जो है वो क्यों कंडक्ट की जाती है, इसको आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। तो इसके आपके पास 2 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तीसरा है हाउ इट हेल्प टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द टीचर। तो ये आपने एक्सप्लेन करना, ये आपके 5 मार्क्स का इंक्लूड होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिफरेंस बताना है किसके बारे में, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में। तो इसका डिफरेंस जो है वो इधर से देख लेते हैं। मैंने एक डिफरेंस इसका ढूंढ के रखा हुआ ताकि आप लोगों को बता सकूं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च क्या चीज़ है? सबसे पहले रिसर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम इशू। कि रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है, तरीक़ेकार है जो कि स्टडी किया जाता है किसके बारे में, किसी न किसी टॉपिक के बारे में, किसी न किसी इशू के बारे में। अब अप्लाइड रिसर्च का डिफरेंस और एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के बारे में वो पहले बताता है कि अप्लाइड रिसर्च क्या चीज़ है। अप्लाइड रिसर्च इज सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड टू सोशल कंसर्न। कि ये सोशली यूजफुल एप्लीकेशन है जिसको जनरेट किया जाता है किसके लिए, सोशल कंसर्न के लिए। एक्शन रिसर्च क्या चीज़ है? एक्शन रिसर्च इज यूजफुल इन सॉल्विंग इमीडिएट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आपको समझ आ गया हो कि अप्लाइड रिसर्च का जो पहला डिफरेंस है वो क्या है कि इसको सोशल कंसर्न के लिए जनरेट किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्विंग एन इमीडिएट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स।
तो यहाँ से अभी इसके बारे में 2-3 लाइनें और पढ़ लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च is a methodology used to solve a specific practical issue affecting an individual or group. This scientific method of study and research is used in business, medicine, and education in order to find solutions that may improve health, solve scientific problems, or develop न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च के बारे में आप वो लिखता है involve working independently on a project such as elementary school teaching, conducting her on and in class research project with her students. Keeping in this view, what type of research is action research? Action research के बारे में मज़ीद वो लिखता है In schools, action research refers to a wide variety of evaluative, investigative, and analytical research methods designed to diagnose problem or weakness, which, whether organizational, academic, or instruction, and help educators develop practical solution to address them quickly and efficiently. तो ये आपके पास डिफरेंस था। इसी तरह आपने क्या करना है, इंटरनेट से, गूगल से इसका डिफरेंस जो है वो आपने फाइंड कर लेना है, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना है। तो इसमें दूसरी जो बात लिखनी थी, वाई इट इज़ कंडक्टेड, मतलब एक्शन रिसर्च जो है वो कंडक्ट क्यों की जाती है। तो इधर लिखा वाई इज, मतलब क्यों उसको कंडक्ट किया जाता है, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च जो है वो आपके पास क्या है, एज वन एज मैनी अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च it is important to distinguish the potential purpose of action research in the classroom। यहाँ पे उन्होंने दिस बुक लिखा हुआ, तो आपको इधर तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन रिसर्च एज अ मेथड टू इनेबल एंड सपोर्ट एजुकेटर्स इन परसुइंग effective pedagogical practice by transforming the quality of teaching, decision, and action to subsequently enhance student engagement and learning। Being mindful of this purpose, the following aspects of action are important to consider as you contemplate and engage with action research in your classroom। तो ये कुछ हमारे पास इसके टेम्पलेट्स दिए गए हैं कि ये एक्शन रिसर्च जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों किया जाता है। एक्शन रिसर्च इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिस, इट्स मेथड इन्वॉल्व्स एक्शन एवल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस टू गैदर एविडेंस टू इम्प्लीमेंट चेंज इन प्रैक्टिस। तो इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपने नीचे भी सारी दे किस वेबसाइट से आपने लिख लेनी, इसको राइट कर लेना है। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट था वो क्या कहता है कि हाउ इट हेल्प्स टीचर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ दी, के एक्शन रिसर्च जो है वो क्लासरूम के अंदर टीचर्स की कैसे हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इधर जो इसका आंसर मुझे मिला है वो क्या कि 5 बेनिफिट्स, इधर आप लिख सकते हैं 5 वेज ऑफ एक्शन रिसर्च इन क्लासरूम हेल्पिंग क्लासरूम इन ऑफ टीचर्स। तो एक्शन रिसर्च पावर्स प्रोफेशनल ग्रोथ, ये आपने पहला जो है ना वो इसका एडवांटेज लिख लेना है कि ये टीचर की कैसे हेल्प करता है क्लास के अंदर। दूसरा जो आपने लिखना है, एक्शन रिसर्च मेक चेंज मैनेजेबल, के जो चेंजेस होते हैं उसको मैनेज करता है, उसको इस्तेमाल में लाता है। एक्शन रिसर्च प्रमोट्स कोलैबोरेशन, इस तरह आप ये टीचर की या क्लासरूम में हेल्प करता है। एक्शन रिसर्च लव्स बीइंग शेयर्ड, इसके अंदर मज़ीद आ जाते हैं गेट टुगेदर एंड शेयर आ जाता है। उसके बाद इसका जो गेट अ चांस टू पब्लिश, एक्शन रिसर्च कैन पावर सिस्टम चेंज। तो इस तरह आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या कि एक टीचर्स की ये जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है। तो इस तरह आप मज़ीद इसको अगर अपनी मर्ज़ी से जितना एलेबोरेट करना चाहें
कर सकते हैं। ये सारा हमारे पास जो वो एक्शन रिसर्च के बारे में दिया गया। तो यहाँ से आप डाटा जो आपको काफ़ी मिल जाएगा, आप यहाँ से डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि वाई reflecting in on practice in and on practice is considered the popular approach for a teacher as a reflective practitioner. Also, how a teacher develops professional knowledge and expertise move from novice to an expert by applying the Schoen model of reflection. तो इसमें आपने बताना कि ये पहला पॉइंट आप जब बताएंगे वाई रिफ्लेक्टिंग इन एंड ऑन प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने बताना है ये 4 नंबर का होगा। दूसरा पॉइंट बाय अप्लाइंग द शोन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन हाउ कैन अ टीचर डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो पहले मैंने इसके बारे में बताया कि वाई रिफ्लेक्टिंग इन एंड ऑन इज़ कंसिडर्ड ए पॉपुलर अप्रोच। तो रिफ्लेक्टिंग इन के बारे में बताया ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसको क्यों कंसिडर किया जाता है। ये दो टाइप्स हमारे पास है, इसमें बताया गया रिफ्लेक्टिंग इन अलहदा और रिफ्लेक्टिंग ऑन अलहदा। is very much thinking on your feet from moment to moment reflection that happens while you are teaching is very much about thinking back after the event after। यानी कि हमारे पास क्या होता है टाइम के साथ साथ क्या थिंकिंग इसकी कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये उस वक्त तक या उस वक्त ये इवेंट होती है, वाक़या होती है जब आप काम को ख़त्म कर लेते हैं, किसी काम के बाद ये शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों के बारे में मैं बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों पॉपुलर अप्रोच इन बोथ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन एंड रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस। द टीचर फोकसेस ऑन द कनेक्शन बिटवीन देयर फीलिंग्स, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन एंड the theory that they understand is about what is happening, what they have been taught about the reflecting what is happening। तो इसके बारे में मज़ीद आपने ये डिटेल जो मैंने आपको इधर से आप देख के राइट कर सकते हैं। टीचर consciously review and described in relation of practice. It's a process of higher order thinking and evaluation as well as being ongoing। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने इंक्लूड की है, तो इस तरह आप असाइनमेंट को पढ़ के बताना या डिटेल से बताना, आपको आंसर पता चल गया होगा आपने क्या लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको वो कहता है by applying the shown model of reflection how can a teacher develop professional knowledge and expertise। Shown model of reflecting practice based on reflecting in practice and reflecting on practice. These are terms we have come across before. They are very popular and it's very popular approach, and we represent these ideas reflecting in practice in a very simple diagram। तो स्टार्टिंग पॉइंट में टीचर क्या करता है, टीचिंग एंड लर्निंग सेशन होता है जिसमें टीचिंग इन एक्शन होता है, ऑब्जर्विंग योर सेल्फ होता है, मोनिटरिंग होता है, राइटिंग नोट्स इमीडिएटली एंड कंप्लीशन सेशन। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑन से होते हुए हमारे पास क्या आ जाता है, प्लानिंग द नेक्स्ट सेशन आ जाता है। प्लानिंग नेक्स्ट सेशन में क्या आपके पास आ जाता है, टीचिंग एंड लर्निंग सेक्शंस आ जाते हैं जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शन इन एक्शन ऑब्जर्व सेल्फ आ जाता है। इस तरह ये क्या होता है, प्रोसेस वन बाय वन कंटिन्यू रहता है। तो वी कैन सी हियर दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज द एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग दैट्स गोइंग on in the classroom, and it's thinking in the moment of reflection practice that occurs at this point. After the session is when the teacher reflect on practice. This is when the teacher has more time to think about what happened, to think backward and what happened। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपके पास इधर तक इस फिगर के बारे में लिखी हुई है। तो ये इसको बताता है कि हमारे पास टीचर जो वो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है इसको इन एंड ऑन प्रैक्टिस को।
ट्यून मॉडल को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट का जो सलूशन है वो आपने राइट कर लेना है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर